जो जो अफसर इसके अंदर इन्वॉल्व है, इस गंदा आटा बकवाने में और इसकी सप्लाई करवाने में, उनके परिवार के लिए हफ्ते में एक दिन निश्चित होना चाहिए कि आप ये डिपू वाला आटा ही खाओगे। जो बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है और उससे हर साल स्कूल वाले एडमिशन फीस लेते हैं, ये कौन से कानून में है? आखिर में एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो ये स्कूल वाले भी डंडा अड़ा देंगे, भाई अगर आपके बच्चे को एग्ज़ाम दवाना है तो इतने पैसे दो पहले, फिर करें। दुकानदार तो वही देगा जो स्कूल को किसने परमिशन दी कि दूसरी किताबें लगाए अपने स्कूल में, वो भी सरकार ने दी होगी। कि जितने लोग विधायक बने हैं, अगर किसी की प्रॉपर्टी 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसकी 30% की बजाय 50% तनख्वाह काट लो। मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो जनता का सेवादार हूँ और सेवादार के नाते मैं आता रहूँ। और अगर किसान का नुकसान होता है ना तो पूरे देश का नुकसान है। मैं सरकार से पहले भी कह चुका हूँ। मेन बात तो ये है जी, लिफ्टिंग की दिक्कत है, थोड़ी लिफ्टिंग स्लो चल रही है, कुछ बारिश आ गई थी उसकी वजह से दिक्कत होगी। जनता के पास वोट का अधिकार होता है और उसी वोट का अधिकार का प्रयोग कर कर वो अपने नेता चुनते हैं। वही चुने गए नेता समय समय पर जब भी जनता के लिए कोई प्रश्न चिन्ह आते हैं, जब भी जनता को दिक्कत आती है तो अधिकारियों से उसके विषय में बातचीत करते हैं। अगर वो विपक्ष में है तो सरकार से उसके विषय में प्रश्न पूछते हैं। उसी को लेकर असंध से आपके द्वारा चुने गए नेता शमशेर सिंह गोगी हमारे साथ मौजूद है। विधायक जी, लॉकडाउन चला हुआ है, जो दिक्कतें आ रही है समय समय पर जानने के लिए आप असंध के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। पिछले दिनों में देखा गया किसानों को लेकर एक दिक्कतें आई थी, अस्पताल में लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए थे। उसी के चलते हुए अब वर्तमान के अंदर स्थिति क्या है, जो किसान की बातचीत करें, आड़तियों की बातचीत करें। आज आप मार्केट कमेटी असंध कार्यालय पहुंचे हो, क्या कुछ इसको लेकर कहेंगे? देखो, जो मेरे को जानकारी मिली है वो ये है भी उठान का काम बहुत ढीला है। अगर उठान का काम ऐसे ही रहा तो किसान को तो परेशानी होगी, क्योंकि दाने तो 50% 60% आए हैं और मंडी में जगह नहीं है, क्योंकि बोरियां भर के रखती, लेबर नहीं है। तो हैफर्ड का तो अभी तक 12% माल उठा है। सबसे बढ़िया उठान अगर किसी ने किया है पूरे एरिए में तो वेयर हाउस वालों ने किया है, फूड सप्लाई वालों ने उससे थोड़ा बेटर किया है, लेकिन हैफर्ड तो बिल्कुल नील है। 10% 12% क्या होता है? तो ये सरकार को चाहिए भाई, ये जैसा मौसम चल रहा है, जो किसान की गेहूँ है उसको अपने पाड़े में करे। फिर सरकार तो बहुत बड़ी चीज़ है, किसान को घाटा पड़ गया, किसान तो मर जाएगा, सरकार का तो कुछ नहीं बिगड़ता। तो मेरे हिसाब से जो सरकार की नीति थी ये उसकी वजह से, वरना तो ये मौसम ख़राब होने से पहले सारा काम ही ख़त्म हो जाना था। जो हमने लेट पॉलिसी चलाई, लेट गेहूं की खरीद शुरू करी, उसकी वजह से ये सारी सौदा जो है गड़बड़ हुआ है। और उसके लिए मेरी जो ड्यूटी है, मैं जनता का सेवादार हूँ। नेता तो और बहुत हैं जो अपने घर बैठे हैं, वो नेता हैं, मैं नेता नहीं हूँ। मैं तो जनता का सेवादार हूँ और सेवादार के नाते मैं आता रहूँ जी। उनके दुख दर्द में आना मेरा फर्ज भी है जी। उसी को लेकर अगर आप तमाम समय पर आवाज़ उठाते हो, क्या कुछ उसको लेकर कार्रवाई स्तर तक भी जाती है? वो चीज़ें पूर्व के अंदर भी जो 2-3 मुद्दे देखे गए, उनका भी जब आवाज़ उठाने के बाद जो देखा गया, जनता को समाधान उनका मिला है, तो इसी उम्मीद के साथ जनता आपके पास आती है, संपर्क करती है इसी को लेकर? नहीं, बहुत सारी बातें हैं। प्रशासन में देखो सारी तरह के आदमी हैं, अच्छे आदमी भी हैं जो ठीक से काम कर रहे हैं, कुछ माड़े आदमी भी हैं जिनको अपना इसके कोरोना के अंदर बहाना बना के इसको एंजॉयमेंट कर रहे हैं। इसी के बहाने कुछ माल पानी बन जाए, वो भी है। हर पार्टी में, हर उसमें कुछ अच्छे कुछ बुरे, सारे मिलजुल के काम बनता है। और मेरे हिसाब से अगर ठीक काम नहीं करेंगे तो शोर तो हम मचाएंगे, हम विपक्ष में। हमने कोरोना महामारी के खिलाफ सरकार का समर्थन किया है, लोगों पे जुल्म करने के लिए समर्थन नहीं किया। अगर लोगों के साथ जाती होगी, कुछ भी होगा, तो हम तो जनता के सेवक हैं, जनता की आवाज़ उठाएंगे और जनता के साथ रहेंगे। जी बिल्कुल। विधायक जी, अगर देखा जाए कि आप जनता के द्वारा चुने गए हो, जनता के सेवक हो, समय समय पर आवाज़ उठाना अपना दायित्व समझते हो। उसी को लेकर मिडिल क्लास की आज एक आवाज़ है जो सरकार तक पहुंचना चाहती है कि मिडिल क्लास, अगर देखा जाए 1 महीने से अधिक समय हो गया लॉकडाउन चला हुआ, आमदनी का कार्य ना होने के कारण कोई समाधान नहीं, और सरकार वहाँ तक भी ध्यान नहीं दे रही। इसके लेकर अपना निजी विचार क्या आपका? इसके लिए मैंने पहले भी सुझाव दिया है और आज फिर मैं दोबारा से सरकार से अपील करता हूँ कि मिडिल क्लास में कौन है। मैंने कहा भी किसान, और जो किसान का मजदूर है सबसे ज़्यादा खतरे में वो है।
उनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। दूसरी बात ये, अगर शहर में आ जाओ तो बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो बेचारे किराए की दुकान लेके अपना बिजनेस कर रहे हैं और उनकी दुकानें 1-1.5 महीने से बंद हैं। वो किराया कहाँ से देंगे, आमदनी कहाँ से आएगी। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका सारा धंधा मजदूरी का दूसरा ख़त्म हो गया है। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जो बिजली का बिल है, वो राजस्थान गवर्नमेंट ने बिजली का बिल 2 महीनों का माफ़ कर दिया। तो हमारी सरकार को भी चाहिए कि बिजली का 3 महीने का बिल जो है, वो घर का बिल मैं कह रहा हूँ, बिजनेस का नहीं, डोमेस्टिक बिल जो है वो आम लोगों का माफ़ कर देना चाहिए। और एक जो ये राशन प्रणाली वाला सिस्टम है, इसमें मैं सरकार से अपील करता हूँ। मुख्यमंत्री जी से मेरी कल बात हुई थी और उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बात करी। मैं उनकी तारीफ़ करने में भी मेरे को कोई बुराई नहीं है। जो कोई अच्छा काम करेगा उसकी अच्छी बात कहने में। और मैंने उनको बताया अभी गंदा आटा आ रहा है, ये जो सप्लाई चेन है, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और दूसरा सुधार करने का एक तरीका है मेरे दिमाग में भी, जो अफसर इसके अंदर इन्वॉल्व है इस गंदा आटा बकवाने में और इसकी सप्लाई करवाने में, उनके परिवार के लिए हफ्ते में एक दिन निश्चित होना चाहिए कि आप ये डिपू वाला आटा ही खाओगे। और यहाँ हमारे एसडीएम ने तो ये भी कह दिया, ऊपर रिपोर्ट दे रखी है अभी, मैंने तो आटा जो है इतना बढ़िया है कि मैंने पत्रकारों को खिलाया, लेकिन मेरे को एक भी संघ का पत्रकार मैंने सबसे पूछ लिया, किसी ने हाँ नहीं भरी। वो कहते हैं जी वो आटा अलग था, वो अलग था, जो हम लेके आए थे आटा, वो उसकी तो रोटी बनाई ही नहीं, दूसरे आटे की बनाई। तो पता नहीं ऐसे अफसरों को इसमें क्या इंटरेस्ट है गंदा आटा बेचने में। जी बिल्कुल। तो उसकी जांच पड़ताल भी होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। विधायक जी, आपसे अंतिम प्रश्न यही कि निजी राय आपकी क्या होगी इसको लेकर? स्कूल की फीस को लेकर अगर देखा जाए, प्राइवेट स्कूल के अंदर अभी ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं, हालांकि वो किसी प्राइवेट छोटा बच्चा ऑनलाइन स्टडी नहीं कर सकता। और एक विषय एनसीईआरटी की बुकों का आ रहा है विधायक जी, सरकार ने कहा कि जो बुक डिपो है उन पर एनसीईआरटी की बुक बेचने की अनुमति दी जाती है, जबकि अधिकतम प्राइवेट स्कूलों के अंदर उनकी अन्य दूसरी कंपनियों की बुक है वो लगाई जाती है। तो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, केवल ऑनलाइन स्टडी के नाम पर 2 या 3 घंटे उनको मोबाइल के सामने बैठना पड़ता है। फीस 3 महीने बाद ली जाएगी, लेकिन ली तो जाएगी। आपकी निजी क्या राय है, क्या समाधान इसका होना चाहिए? मेरी ये राय है, समाधान इसका कुछ नहीं है। स्कूल वाले फीस नहीं छोड़ेंगे, वो लेंगे। जो बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है और उससे हर साल स्कूल वाले एडमिशन फीस लेते हैं, ये कौन से कानून में है? जो बच्चे ने एक बार उस स्कूल में एडमिशन ले ली, अगर वो स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में जाए फिर तो एडमिशन फीस बनती है। उसी स्कूल में हर साल एडमिशन फीस का क्या तरीका है? और 2 महीने आगे कर दो, 3 महीने आगे कर दो, ये सरकार की नीति में ही फ़र्क है। जो बैंकों में किस्तें आगे की हैं वो भी 3 गुना होकर वापस देनी पड़ेंगी। ऐसे ही जब जाके आखिर में एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो ये स्कूल वाले भी डंडा अड़ा देंगे, भाई अगर आपके बच्चे को एग्ज़ाम दवाना है तो इतने पैसे दो पहले, फिर करेंगे। जी, क्या एनसीईआरटी की बुक नहीं लगवाई जा सकती? क्योंकि सरकार के द्वारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एनसीईआरटी अपनी बुकों के लिए अनुमोदन करती है, सलाह देती है, भाई ये बुक लगाओ, ये सिलेबस लगाओ, फिर भी बाहर की बुकें क्यों लगवाई जाती है? बात है तो फिर सरकार को ये बात स्कूलों पे लागू करनी चाहिए ना। दुकानदार तो एनसीईआरटी भेज देगा, जब स्कूल वाले कहेंगे भी हमारे को ये चाहिए, दुकानदार तो वही देगा जो स्कूल को किसने परमिशन दी कि दूसरी किताबें लगाए अपने स्कूल में, वो भी सरकार नहीं दी होगी। उन स्कूलों का लाइसेंस भी सरकार ही दे रही है। और उन स्कूलों में से बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है दिस और दैट वे गाड़ियाँ गुड़ियाँ देते, रैली रूली में सारी तरह की मदद करते हैं। तो ये लंबा केस है, फिर कभी फिर डिस्कस। लोगों से क्या कुछ कहेंगे असंध वासियों से? आप पॉजिटिव संदेश क्या कुछ देंगे भी पॉजिटिव? असंध वासियों से मेरा ये निवेदन है, भाई अब तो जिस तरीके से भी हो सके एक बार किसान का सबसे पहले दाने उठ जाएं, तो मैं भगवान का शुक्र करूंगा और भगवान से भी अपील करूंगा भी 2-4 दिन ये मौसम ख़राब ना करे। इन किसानों ने बहुत मेहनत से, बहुत तकलीफ़ से ये दाने पैदा करे हैं, और अगर किसान का नुकसान होता है ना तो पूरे देश का नुकसान है। मैं सरकार से पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर कह रहा हूँ, अगर किसान बचेगा तो देश बचेगा, अगर किसान नहीं बचा तो ये देश की ना आर्थिक मंदी टूटती और ना ये देश बचता। ये जिन दानों के ऊपर लापरवाही की जा रही है ना, इन अफसरों से, कर्मचारियों से ये नहीं बचेगा। एक बात मेरे और ध्यान आ गई, देख, किसान के साथ साथ मेरे को पता लग गया है कि जो बड़े बड़े अफसर हैं सरकार उनको एप्रिसिएशन लेटर दे रही है।
ये एप्रिसिएशन लेटर बड़े लोगों को ही क्यों मिलता है भाई? मैं कहता हूँ जो सिपाही से लेके होम गार्ड के आदमी भी यहाँ खड़े हैं बेचारे, जो सफाई कर्मचारी यहाँ घूम रहे हैं, सबसे पहले तो बड़ा एप्रिसिएशन लेटर उनको मिलना चाहिए। जमीनी स्तर पर अफसर तो अंदर बैठे हैं अपने कमरे में, वो तो पहले से क्वारंटाइन होके बैठे हैं, इतना बचाव करते हैं, इतनी सेवा करने वाले लग रहे हैं उनकी, उनको क्या खतरा है? मिलना चाहिए, लेकिन बाद में। पहले सफाई कर्मचारियों से लेके ये जो होम गार्ड के आदमी, पुलिस के सिपाही, जो भी कर्मचारी हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है हॉस्पिटलों का, पहले इनको दो, फिर इन बड़े लोगों को दो। गरीब आदमी का नंबर बाद में क्यों आता है? इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं नीयत में ही खोट है, हमारे सिस्टम में भी खोट है। तो इसका भी सुधार होना चाहिए। गरीब आदमियों को पहले मिलना चाहिए, छोटे लेवल के जो आदमी हैं एप्रिसिएशन उनको मिलना चाहिए। ये लेटर जो फाइल में लगेगा तो बड़े बड़े लोग तो उसका सदुपयोग करेंगे प्रमोशन में। तो क्या नीचे वालों को प्रमोशन की जरूरत नहीं है? इनको भी जरूरत। इसी चलती बात पर विधायकों के वेतन पर भी आपने एक बात अपनी राय रखी है, उसके ऊपर भी विचार में बता दें क्या कुछ? वो तो मैंने इसलिए रखी है कि जितने लोग विधायक बने हैं, अगर किसी की प्रॉपर्टी 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसकी 30% की बजाय 50% तनख्वाह काट लो। ये जो पेंशनधारी और जिन गरीबों का मतलब उसी पैसे पे वो है, उनका डीए की किस्त, ये वो, उन गरीब आदमियों के पैसे ना काटो। इन एमएलए से ही, एमपीओ से ही पैसे ले लो। और जो एमपी ये ठगी कर रहे हैं ना, ग्रांट में से पैसे दे रहे हैं। ग्रांट तो है ही जनता की, पैसा सरकार का जो है वो जनता का पैसा है ना। वो क्या आसान कर रहे हैं क्या जनता पे? अपनी तनख्वाह में से पैसे दो। मैंने कहा भी 30 की बजाय 50% ले लो, लेकिन इन आम आदमियों को जिनका गुजारा इसी 10-15 हज़ार में होना है, उनके ऊपर ये बोझ मत डालो। जी बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो इस समय आप देख रहे थे असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि समय समय पर जिस प्रकार की जो प्रश्न चिन्ह उठते हैं, जनता के लिए जो परेशानी आती है, जो इस प्रकार का जो भी आम रूटीन के अंदर जो प्रश्न आते हैं, उनका पूछना हमारा कर्तव्य है और उनका जवाबदेही भी उनका फ़र्ज बनता है। और इसी जवाबदेही को साथ साथ चलते हुए असंध के मार्केट कमेटी कार्यालय पहुंचे थे। किसानों को लेकर जो दिक्कतें आ रही थी, उन विषयों पर बातचीत इस समय चली हुई थी विधायक शमशेर सिंह गोगी से। कुछ मेन भी दिक्कतें यही है कि जब कभी भी किसी भी प्रकार का मुद्दा जब आता है, चाहे वो किसान संबंधित हो या अन्य संबंधित हो, उन अधिकारियों का जवाबदेही, उन अधिकारियों से पूछना एक मौजूदा विधायक जिन्होंने चुने हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं, उनका फ़र्ज बनता है। तो वही अपना कार्य करते हैं, लेकिन देखना ये होता है कि क्या कुछ उनके द्वारा किए गए कार्य अंजाम तक कितने पहुँचते हैं, किस प्रतिशत के तहत उनका कितना रिजल्ट उनकी बात के दौरान उठाए हुए मुद्दे का निकलता है। तो तमाम तरह की जानकारी, तथ्यों के आधार पर सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको देते रहेंगे। अनुराग शर्मा मेरे साथ मौजूद है, विशाल गोयल हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा भारत पसंद आप देख रहे थे, वीडियो को शेयर कर लोगों तक जानकारी दे सकते हैं। युवा भारत पसंद को आप फॉलो भी कर सकते हैं। वंदे मातरम। इस समय हमारे साथ मौजूद है संध की नई अनाज मंडी के अंदर कांग्रेस पार्टी से रुपेंद्र नुला, युवा नेता है, जो कि रुपेंद्र जी आज अनाज मंडी के अंदर आए। पूर्व के दिनों के अंदर देखा गया किसानों का, आड़तियों का कहें या फिर आम जनों की बातचीत कहें, सरकार का भी, किसान प्रशासन का भी काफ़ी खींचतान चली मंडी को लेकर, खरीदने को लेकर, फसल ना खरीदने को लेकर। वर्तमान के अंदर काम जारी है, लेकिन दिक्कतें अभी भी आ रही है, बार बार शिकायतें उसके माध्यम से आ रही थी। आज दौरा किया गया विधायक जी का, क्या कुछ इसको लेकर रहा? ऐसा है जी, सबसे पहले हमारे सारे हल्का संध की जनता को नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। ऐसा है जी, विधायक साहब ये देखने आए थे कि आड़तियों को, किसानों को किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन समस्या ये है कि लिफ्टिंग की समस्या है। लिफ्टिंग प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रही, तो उसके रिगार्डिंग देखने आए थे। इंस्पेक्टर साहब से, सेक्रेटरी साहब से बात करने आए थे, चेयरमैन साहब से बात करी है। भी लगभग जौन सा हमारी असंध मार्केट कमेटी में या असंध नगर यहाँ पे अपना मंडी में जितनी फसल आती है, लगभग 50% से ज़्यादा आ चुकी है, या उन किसानों ने अपने घर रख ली है भी जिनकी आड़तियों के साथ ट्यूनिंग अच्छी है, भी हमारी थोड़े टाइम बाद आड़ती ले ही लेंगे। मेन बात तो ये है जी, लिफ्टिंग की दिक्कत है, थोड़ी लिफ्टिंग स्लो चल रही है। कुछ बारिश आ गई थी, उसकी वजह से दिक्कत होगी, ठीक है। बाकी रही बात मार्केट कमेटी की, तो आज जेन्युइन में राजनीतिक स्तर से ऊपर उठकर जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन गुलाब सिंह मूना काम कर रहे हैं, वो लाजवाब है, काबिल तारीफ़ है। किसान है, किसान के बेटा हैं, और एक चीज़ को अलग छोड़ते हुए जो उनके मन में किसानों के प्रति भावना है और जो उनकी इच्छा शक्ति है, वो सराहनीय है। तो हमने उनकी
दिल खोल के तारीफ भी करी है। बाकी रही बात फसल की, तो अब की बार फसल अच्छी भी है, बस मेन दिक्कत ये है कि जो सा इसका लिफ्टिंग में दिक्कत है वो थोड़ी रेगुलर हो जाए तो परेशानी कम होगी किसानों को। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।